मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। बलोच अमन मार्च जारी है। इसी हवाले से हम जानना चाहते हैं कि बलोच भाइयों की क्या मायूसी है, उनसे उनका राय जानना चाहेंगे। हाँ जुनैद, बलोच भाई आप जब आए, आपका फैमिली का कोई मेंबर उठाया गया है, क्या हुआ है? जी फैमिली के मेंबर भी हमारे उठाए हैं। बस समझो हम बलोच का एक बंदा है हमारे, लाजमी हमारे फैमिली मेंबर है। और ये तकरीबन 32 दिन हो गए इनको घर से निकले हुए हैं, सारे जितने यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। और मतलब ये तुरबत से मतलब क्वेटा से डीजी खान से हो के यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे हैं। आपको पता है अभी जैसे पहुँचे हैं पुलिस ने इन पर क्या सलूक किया है। इनको जेलों में बंद किया है। ठीक है। हमारे काफ़ी दोस्त आज उनको छोड़ा है। अच्छा। अटक जेल उनको ले गए थे। क्यों? उनका कसूर क्या था? वो अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए आए थे। दारुल हुकूमत की हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, और बदले में उनको क्या मिला? उल्टा उनको लाठीचार्ज किया गया, ज़बरदस्ती किया गया उनको। जितने औरत बैठे हैं हमारे माँ बहन, इनको ज़बरदस्ती बस में बिठाया गया। शायद अपनी वीडियो देखे, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो हर चीज़ सामने आ जाता है। ठीक है। तो हमें ना कोई हुकूमत से कोई मतलब कोई टीम आया है, ना कुछ आया है, कोई मतलब फ़िलहाल तो मतलब हमें कोई मदद की मतलब तवक्को नहीं है हुकूमत। नायल हुकूमत है आखिरी दर्जे का। जिस तरह ये कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस अभी ये नाम के बलूचिस्तान के, खुदा की कसम इन लोगों ने बलूचिस्तान के लिए 1 रुपये का काम भी नहीं किया है। बस क्या बताएं, अफसोस होता है इनको। बस इनके नाम के साथ अभी काकड़ अचकज़ी हैं, लेकिन खुदा की कसम इनको पठान माने से तस्लीम नहीं करते कि पठान है। लोगों ने नाम बदनाम कर दिया यार। एक बंदा आया है इंसाफ के लिए, आप उल्टा उसको मारते हो, ज़बरदस्ती करते हो, उसको भगाते हो। आप इसको अपने अदालत के उधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्यों नहीं ले आते चीज़? लापता अफराद के ऊपर ये आज के नहीं है, 30 दिन नहीं है, ये कितने सालों से होता जा रहा है। लोग 2011-12 से लापता हैं। उनका कसूर क्या है? अगर कोई कसूर है तो उनको जेल में ले आओ ना, जेल FIR करो, पुलिस केस करो। अगर इल्ज़ाम साबित होता है तो फिर जाके जो बिस्मिल्लाह। मैं मासार गुआरा बढ़ता ही मैंने इंसाफ देती। ये मेरा भाई पढ़ता था लाहौर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो इधर आया अपने डिग्री उठाने के लिए। उसका नौकरी जॉब वगैरह हो गया था, आया था जॉब उठाने गया गेट पे, तो अचानक सिविल ड्रेस में मोटर गाड़ी पे आए हैं, सिविल ड्रेस गाड़ी आए, उसके गेट से उठा कर ले गए। फिर अचानक एक पठान ने वीडियो किया तो वो मान नहीं रहे थे, हमारे पास नहीं। 1-2 दिन के बाद फिर उसने बोला बाबा वीडियो वायरल जो हुआ, फिर इसको देखा है बाबा हमने थाने में दिया। फिर 1300 ग्राम उस 400 उसके साथ था। हाँ, 1300 ग्राम जेब में पड़ सकता है। ठीक है। इस इंस्पेक्टर का नौकरी भी हो गया था मेरे भाई का। अच्छा। 1.5 माह से अभी जेल में है, उसका अभी वो नहीं हो रहा है। 27/10/2023 की बात है। हाँ जी हाँ सर। अच्छा, ये महीना डेढ़ होता है? जी हाँ, 1.5 महीना हो गया जी। हो तो कौन से इदारों में आप गए? यार हम हर जगह पे कोयटा गए हैं, उधर गए, सब बड़े और सबको बोला अभी जमानत करवाया, वकील में हमारा वो क्या मनशियात ज़्यादा है, रिजेक्ट किया मेरा। ये वैसे ही ख़ानदान बंदा है हमारे, हमसे मेरे छोटे भाई।
मेरा छोटा भाई है। अभी मैं बहन अपने बच्चों के साथ आया हूँ इधर 2 दिन से। अभी इधर आप लोग आए हैं, आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई वक्त मैं आज पहुँचा हूँ। अभी तक तो कोई नहीं आया। इससे पहले आपके दोस्त बैठे हैं, उनके पास कोई गवर्नमेंट का वक्फा है? आया से बोला 2 दिन का वक्फा दिया, बोला पता नहीं क्या है वो। हम लोग अभी आए, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग अभी पहुँचे हैं। आप इधर रह रहे हैं, आपका कोई गवर्नमेंट की तरफ से खाना शाना या ऐसे कोई चीज़? खाना वाना तो आते हैं, पता नहीं कौन देता है खाना वाना। अल्लाह वाले बहुत हैं, देते हैं खाना वाना। ये है पर बाहर सर्दी है, हम सर्दी में जलील होते हैं सर। कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी हाँ सर, कोई पैगाम दें अपने। हाँ ना, इन लोगों मतलब अपना हमारे लिए कुछ करें। कोई कालीन वगैरह ये कोई होता है, शर्ट वगैरह कोई हो का, ये कोई तंबू वगैरह होता है, हम सोएं अपने बच्चों के साथ। हम जलील होते हैं सर, दूर से आए पर, और डेरा मुराद जमाली से दूर, नसीराबाद बाबा कोट से आए हम। नियाज़ भाई, ये आप लोग कब से इधर आए हैं? ये 33वां दिन है आज इस कैंप के। वैसे डॉक्टर जो आई है अपनी मार्च के साथ, उसके 5वें छठा दिन है। तो ये 3 दिन पहले तो ये हुआ था कि उन्होंने जब जिस टाइम लटी में चारों जो थी रात को जो पानी फेंका गया था, तो उस पे के बाद IG ने ये ऐलान कर दिया था कि हमने सबको रिहा कर दिए। आया उस दिन रिहाए हुए थे या उसके बाद रिहा हुए हैं? नहीं, जिस टाइम IG साहब ने हाई कोर्ट में बोला था कि सारे लड़के रिहा हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल मनगढ़ंत बात थी। वो रिहा उस टाइम नहीं हुई थी। उसके बाद जिस तरह मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट की और जिस तरह चीज़ें सामने आ गए, वो बाद में सबके सामने जो था, IG ने किस तरह दोबारा कल हाई कोर्ट में जाके माफ़ी मांग लिया जज से कि मुझे ये चीज़ों का पता नहीं था। बीइंग IG इस्लामाबाद, आप 300 लड़कों को अरेस्ट करते हो, फिर ये सब आपके नाक के नीचे होते, आपको कैसे नहीं पता होता है? ये एक सवाल है। गवर्नमेंट के वफाकी वज़रा आए थे, वो सिर्फ झूठ बोल के गए थे। बाकी मुज़ाकरात करना चाहते थे। डॉक्टर साहिबा ने कही कि मुज़ाकरात ऐसे तो हो ही नहीं सकता है जब तक आप बिला वजह ये स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है, इनको तमाम स्टूडेंट्स को रिहा नहीं करोगे, कोई एक बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो या KP से ताल्लुक़ रखते हो, वो हमदर्द नहीं बनते हैं जब तक किसी को अंदर से ज़मीर ना हो। इससे कोई वो नहीं होता है कि बलूचिस्तान से उनकी ताल्लुक़ है, फिर क्यों वो सोए हुए हैं, नाक के नीचे उनके सब कुछ हो रहा है। अगर वो हमदर्द होते तो ये चीज़ें क्रिएट नहीं होते। आज यहाँ पर मज़लूम माएँ बहनें से सकती हुई 3000 किलोमीटर हाके नहीं बैठती और इनके अगेंस्ट इनको अरेस्ट करके इन पर तशद्दुद नहीं होती। वज़ीर आज़म क्या कोई 4th ग्रेड का कोई मुलाजिम है, चौकीदार है, चपरासी है कोई कि वज़ीर आज़म? मजाक तो नहीं है। वो तो तनख्वाह से ज़्यादा मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए था। देखिए, उम्मीद तो जिस तरह हम पिछले 2 दिहाइयों से स्ट्रगल कर रहे हैं और आखिरी 10 सालों में 15 सालों में तो बहुत सारे हमने स्ट्रगल किए हैं, मीडिया ने हमने दिखाई नहीं है। और 2009 के मिसिंग पर्सनस अभी तक उनका पता नहीं, 10 के मिसिंग पर्सनस का पता नहीं, 11 के, 12 के, 13 के। अब देखो, जितनी सालें गुजरती जाती है उतनी उम्मीदें भी टूट जाती है। नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन इस नाउमीदी में भी एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि वो जिंदे लोग हैं, जिंदा उनको उठाकर लेकर गए हैं। तो ये जवाब देना चाहिए, अदालतों के ज़रिए देना चाहिए। ये जैसे कि आपके ये इतनी बड़ी इमारत सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, आपके हाई कोर्ट खड़ी है, आपके हर सूबे में खड़ी है, फिर इनको बिल्डोज़र कर देना, फिर ये क्यों खड़ी है? लास्ट में ये पैगाम मैं देना चाहूँगा कि जो कहा था कुछ दिन पहले IG ने कि लड़कों को रिहा करके बसों में क्वेटा भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरह आपने कहा हमारे बलोच भाई जिन पर तशद्दुद हुए, जेल तक इन्होंने सबूत के साथ, स्पीकर की चोरी तक सबूत के साथ वीडियो बना बना के अपलोड किया, पूरी दुनिया को असल चेहरा दिखा दिया। अगर आपने किसी को जेल से रिहा करके भेज दिया है तो कोई उसका सबूत है या नहीं है? सबूत के बगैर अब आपने जो लड़कों को रिलीज़ किया है, परसों रात को 160 लड़के आए थे, सुबह 40 से 50 लड़के इस तरह कुछ आए थे, मेरे ख्याल से 40-50 लड़के हबीबी वो नहीं आए हैं। और ख़ासकर चेयरमैन ज़हीर जो पुलिस वैन में सारे लड़कों के साथ उसको लेकर गए थे, चेयरमैन ज़हीर को, उसको यहाँ से लड़कों से वहाँ से अलग कर दिया गया है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये बोखलाहट रियासत नहीं दे रही है। उसकी हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, बल्कि दूसरे तमाम लड़कों की फ़िक्र है और जो इससे पहले जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनकी भी फ़िक्र है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम आए अपने हाँ लेकर,
के पुराने जो जितने भी मिसिंग पर्सनस है वो रिहा हो जाए, उनके लिए कुछ हो जाए, पाकिस्तान के अदालतों के ज़रिए उनको अदालतों में पेश किया जाए। मैं मुजरिम हूँ, आप मुजरिम हो, कोई भी मुजरिम है, किसी ने भी स्टेट के ख़िलाफ़ कुछ किया है, आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उनको सज़ा दे, पूरी दुनिया के सामने सज़ा दे, उनको फांसी पे लटका दे, डी चौक पे सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको लटका दे, फिर मैं आपको मानूंगा कि आप इंसाफ वाले रियासत हो, आप इंसाफ कर रहे हो। ये कोई तरीका नहीं, दिन दिहाड़े नहीं, रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में किसी को हमेशा के लिए सिर्फ तारीख़ के पन्नों में उसका नाम लिखा हुआ है, बाकी उसका कोई पता नहीं, ज़मीन ले खा गई, आसमान ले गया। मंजर यहाँ पर लाना चाहिए, उनके बारे में आपने हाई कोर्ट के ज़रिए किसी भी तरीके से दिखाना चाहिए। अगर वो बीमार हो के वहाँ पर तशद्दुद की वजह से मर गई है, शहीद हो गई है, कम से कम इनकी माँओं को इतना तो बता दे कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो उसकी उम्मीदें है वो हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाए। मैं ये गुजारिश करूँगा वक्त के हुक्मरानों से कि आज से 9 साल पहले सवेरे 3:30 बजे मुझे कॉल आई कि आपके बेटे को स्लेटी कलर की सर्फ कार गाड़ी में 4 मुसल्ला निकाब पोशों ने ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। उसके बाद इलाके के MP से मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारे दिलासे दिए और बहुत सारे दफ्तरों का मैंने चक्कर लगाया तो हर जगह मुझे दिलासे मिलते रहे, लेकिन ये 9 साल तक अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें कोयटा में कमीशन ने भी बुलाया और कोयटा में कम से कम मैं 6 दफ़ा जा चुका हूँ और अब मैं मकामी 2-3 दफ़ा उन्होंने SP के ऑफिस बुला के हमें सुना, लेकिन इस पर कुछ हो नहीं रहा है अभी तक। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान के उन मुक़्तदर इदारों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमें इतना मत रुलाओ, क्यों हमारे को इतना सता रहे हो। अगर वसीम 16 साल के एज में 9th का स्टूडेंट था, अगर उसने कुछ किया है, अगर उससे कोई गलती हुई है, उसकी गलती का कोई अजाला नहीं, माफ़ी नहीं है, आप उसे अपने मुल्क के आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप पेश करें, अपने जुडिशरी के सामने पेश करें। अगर उससे कोई ख़ता हुआ है, मैं उनके वालिद की हैसियत से कहता हूँ कि आप उससे सज़ा दें। पूरे ख़ानदान को 10-10 साल सज़ा दे रहे हो। ऐसा दुनिया की किसी कानून में, दुनिया की किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। वो ये सब कहीं नहीं हो रहा है। इंडिया के गुलभूषण को आप फैसिलिटेट कर रहे हो, उसे तो आप सारी सहूलतें दे रहे हो, अपने मुल्क के शहरियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी गुजारिश है, ये जो आप कर रहे हैं ये पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। बलूचिस्तान के वसाइल आप खाओ, आपको मुबारक हो। हमें बलूचिस्तान में जीने दो बच्चों के साथ। जी नाज़रीन, एक बाप की फरियाद कि उसका बेटा वसीम बलोच आज तकरीबन 10 साल हो चुके हैं ना, 9 साल हो चुके हैं, वो अपने बेटे से महरूम है। तो अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है। वो भाई उनका वालिद साहब जो रो रहा है, उनका रोना आप लोगों के सामने है, लिहाजा इनके ऊपर नज़रसानी की जाए। गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आईनी, मैंने उस दिन पिछला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो कानून के मुताबिक सज़ा दे, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए। जो भी इस मुल्क में हो, कानून ही फाइनल ऑप्शन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा बलोच भाइयों की राय, और इमरान रियाज भी आए थे, उनका राय जाने आपने। और इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन इरफान अली के साथ गुलाम मुस्तफ़ा।